जिला द्यामर में क्लाउड बस के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। 200 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। स्कर्दू और गिरदनवा में सैलाब और तुगयानी। शगगढ़ में केटू जाने वाला वाहिद पुल तबाह। करीबी देहातों का स्कर्दू से राब्ता मुनक़ता। दस से 15 जो सयाह है वो लापता बताया जा रहा है और उनके लिए वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। थक नाला और बाबूसर की आबादी है। 8 किलोमीटर का इलाका तबाह हुआ है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हुआ है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। शायरा रेशम जो बंसरे तक बिशाम से जाती है उसको रात को हमने बहाल किया था। रात गए तक दोबारा हल्की हल्की बारिशों के बाद कोस्तान के भी 1-2 इलाकों में ब्लॉक हो गई। इस वक्त शायरा रेशम क्लाउड बर्स्ट से शाहरा बाबूसर सबसे ज्यादा मुतासर हुई। 8 किलोमीटर का इलाका तबाह हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराह कहते हैं गज़ा रस्तोर और थोर वादी में मकानात और फसलें तबाह हो गई। शाहरा नारान और बाबूसर 13-14 मुकामात पर बंद है। शाहरा कुराकुरम दोबारा ब्लॉक हो गई। शाहरा रेशम पर सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। 24 घंटों में मजीद 13 अफराद जाँ बहक। नदी नाले बिफर गए। पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 12 घंटे के दौरान सैदपुर में 50, गोलड़ा में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 से 4 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आजाद कश्मीर में मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। लैंड स्लाइडिंग के बाद मेन शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। देही राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। माग में नाला माहल और नाला मलबानी में तुगयानी। जमीन के कटाव से करीबी आबादी को शदीद नुकसान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लाहौर में औसतन 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 110, एयरपोर्ट के अतराफ 109 मिलीमीटर बारिश। अटक में बारिश से मिर्जाका बरसाती नाला बिफर गया। शेखुपुरा में बारिश से सड़कों और गलियों में पानी जमा। बिजली का निजाम दरहम बरहम। मानसून का ये स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। कोयटा के इलाके डिगारी में मकतूला बानो बीबी की वालिदा का बयान सामने आ गया। बेटी के कत्ल को बलोच रिवायात के मुताबिक करार दे दिया। कहा सरदार शेरबाज सादक सही कोई कसूर नहीं, उन्हें रिहा किया जाए। सलामती कौंसिल में तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से जुमे को मुलाकात करेंगे। पाक भारत जंग के बाद पाक अमरीका वज़ीर खारजा की पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। पाकिस्तान और अमेरिका के रहनुमाओं की एक मुलाकात तय है। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस का कहना है अमेरिका जानता है आगे कैसे बढ़ना है। क्या कश्मीर पर सालसी की पेशकश पर भी बात होगी? सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान ने कहा मुलाकात में इन तमाम उमूर पर बात होगी। सदर ट्रंप के पहले दौर में दाइश का खात्मा हुआ। 4 साल में दाइश को दोबारा मुत्तहिद होने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। FBR की इस्लाहात, इक़दामात, नताइज और अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के उसूल में मुआवनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर मुश्तरका लाहे अमल तय करने के लिए कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से दावतनामे अरसाल। अली अमीन गंडापुर कहते हैं दहशत गर्दी का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सबराही में 12 रुकनी वफ्द चीन रवाना।
मिस्टर सैफ कहते हैं वक्त चीनी वजारत खारजा, कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी क़यादत समेत मुस्लिम रहनुमाओं, तालीमी इदारों और अहम मराकज़ का दौरा करेगा। पंजाब में चीनी बाशिंदों की फौरी मदद और रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एंड हार्डन दी स्टेट कमेटी का इजलास में सूबाई वजीर कानून का कहना था मुनशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वालों के पासपोर्ट मनसूख किए जा रहे हैं। सूबे में मौजूद गैर मुल्की बाशिंदों का डाटा मुरतब करने की हिदायत। चीन का दरियाए बराहमपुत्रा पावर डैम की तामीर का आगाज, भारत में तशवीश की लहर छा गई। इलाकाई पानी की सियासत में भारत की पसपाई, चीन का डैम मंसूबा भारत की नाकामी का ऐलान। कराची में सोहराब गोड मच्छर कॉलोनी के करीब कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। स्क्रैप के 15 गोदामों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। कराची के इलाके कोरंगी सराफा बाजार में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। मकतूल अब्दुल मतीन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। 24 साला नौजवान की 2 माह बाद शादी थी। कराची में एक मां ने 5 बच्चों को बैक वक्त जन्म दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की पैदाइश वक्त से पहले हुई, वजन बहुत कम है, ऑक्सीजन पर रखा गया है। अदनान शेख की 1 साल कबल शादी हुई थी। पंजाब भर में जायद कीमतों पर चीनी फरोख्त करने वालों पर एक्शन। 24 घंटों में 3000 के करीब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां, 28 अफराद गिरफ्तार। बारिशों के बाद सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में भिंडी और कद्दू 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए बिकने लगे। मटर और मेथी 500 रुपए, अदरक 400, लहसुन 350 रुपए में दस्तियाब। पेशावर में प्याज 80 रुपए, टंडे, कद्दू और करेले 100 रुपए फी किलो। टमाटर की कीमत 120 रुपए हो गई। गजा में इजराइल की वैशाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 374 जख्मी। इमदाद के मुंतजिर 5 फलस्तीनी भी शामिल। शौदा की मजमूई तादाद 59,106 हो गई। देरुलबला में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तनसीबात पर हमलों की वीडियो जारी। तर्जुमान के मुताबिक हमले में अमले की रिहाइशगाह और मरकजी गोदाम को निशाना बनाया गया। अमेरिका दरिंदा सिफत इसराइल का मुहाफिज बन गया। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। इत्तलाक 21 सितंबर 2026 से होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस ने कहा, अब यूनेस्को में रहना अमरीकी मफाद में नहीं। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो, इनको भूखा प्यासा मत मारो। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर निकल आए। यूनियन स्क्वायर पर मुजाहिरा, मुजाहिरीन की इजरायली जाहरियत और अमरीकी हिमायत की मजम्मत। तिल अबीब में भी आटे के थैले और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाकर एहतजाज। जंग और भूख के खात्मे का मुतालबा। अल्बानिया में फायर फाइटर्स ने पहाड़ी जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया। थर्मल कैमरों से लेस ड्रोन्स का इस्तेमाल, गर्म मुकामात की निशानदेही पर हेलीकॉप्टर्स और तैयारों ने आग बुझाई। थाईलैंड में समुद्री तूफान विफा की वजह से तूफानी बारिशें। शुमाली इलाकों में कहीं घुटनों कहीं कमर तक पानी, दुकानें और घर डूब गए। पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश के हाथों 3 मैचों की T20 सीरीज में शिकस्त। मेजबान टीम ने दूसरे T20 में भी 8 रन से जेर कर दिया। 134 के ताकुब में कौमी टीम 125 पर ढेर। वहीम अशरफ की फाइटिंग 50 भी काम न आई। एशिया कप सितंबर में होगा या नहीं, फैसला कल एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में होगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में श्रीलंका और भारत के शिरकत न करने का इम्कान। वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान के हसन रमजान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में हमवतन हसनैन अख्तर को 4-1 से शिकस्त दी। हसन रमजान और शाहिद आफ्ताब ने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर के प्री क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई।
दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी वुमेन्स क्रिकेट टीम का ऐलान। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार कौमी वुमेन्स स्क्वाड में शामिल। T20 सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। और अमेरिका के बेन शेल्टन सिटी ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बर्तानिया के कैमरॉन नूरी की इटली के लोरेंसो को अपसेट शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में बर्तानिया की इमा राडोकानो और अमेरिका की सोफिया कैनन के राउंड ऑफ 16 में एंट्री।